Hello, students. Today I'll explain the poem When Great Trees Fall. So, this poem is written by Maya Angelou, and you already familiar with this poetess because you already read the poem Caged Bird Sings last year, and she was raised in Stamps, that is in US, and Stamp is also quite famous just because of Maya because she spent her childhood there and the Caged Bird Sings and The Heart of a Woman are the famous poems written by Maya. And she wrote other numerous volumes of poetry. She was a great activist and she died in 2014. So, when great trees fall, so the story behind uh, this poem is that this poem is written after the sudden demise of poetess beloved one and then she wrote this poem and through this poem she expresses the stages of grief and let's begin this poem. When great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in a tall grasses, and even elephants lumber after safety. So in the beginning, when great trees fall, so great trees symbolizes here great people, great soul. द ग्रेट ट्रीज फॉल जब ग्रेट ट्री फॉल होते हैं जब एक ग्रेट ट्री जो है फॉरेस्ट में वो गिरता है रॉक्स ऑन डिस्टेंस हिल्स शडर शडर मीन्स ट्रेम्बल और शिवर तो वो जो रॉक्स हैं रॉक्स चट्टाने कहाँ हैं डिस्टेंट हिल्स पे वो जो दूर की पहाड़ियों पे वो जो चट्टाने हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा सख्त हैं उनको भी ट्री के गिरने का साउंड जो है वो क्या करता है वो अ, उनको भी दे फील फियरफुल वो भी कांपते हैं वो चट्टानें भी कांप गई हैं किसकी आवाज से ट्री के गिरने की आवाज से वो भी कंपकपा रही हैं हालांकि वो क्या है स्ट्रॉन्ग है लाइन्स हंकर डाउन मीन्स टू से टू हाइड और टेक शेल्टर so lions are considered as a kings of forests. So लाइन जो है वो जंगल का राजा होता है एंड अ फियरलेस क्रिएचर तो वो भी इस आवाज से गिरने की आवाज से डर गया है बहुत ज्यादा एंड फियर ही हाइड एंड टेक शेल्टर इन अ टॉल ग्रासेस तो वो जो टॉल ग्रास है वो जो लंबी घास है उसमें छुपने के लिए वो मजबूर हो गया है क्योंकि क्या गिरा है ग्रेट ट्री गिरा है और उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि शेर भी जो है वो भयभीत हो गया है एंड इवन एलिफेंट्स सो एलिफेंट्स इज लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ एंड वो जो इतना स्ट्रॉन्ग हाथी है एलिफेंट है वो भी नंबर आफ्टर सेफ्टी तो वो भी लकड़ियों को या फिर किसी ऐसे शेल्टर को ढूंढ रहा है जहां पे वो छुप सके किससे छुप सके दैट से उस साउंड से सो यहाँ पे जो है पोइट वो सारी की सारी ग्रेट चीज़ों की बात कर रहा है वो सारी की सारी लाइक स्ट्रॉन्ग चीज़ों की बड़ी चीज़ों की बात कर रहा है कि वो भी ट्री के गिरने से इतनी ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है वो इतने ज़्यादा डर गए हैं कि वो मारे मारे फिर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं क्यों ढूंढ रहे हैं क्योंकि कौन गिरा है कौन फॉल हुआ है ग्रेट ट्री जंगल का बहुत बड़ा जो ट्री है वो गिरा है और उसके गिरने से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं उनके ऊपर इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा है इन द सेकंड स्टेंजा when great tree fall in forest small things recoil into silence अभी उसने फर्स्ट स्टेंजा में बात करी है जो ग्रेट चीजें हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है अभी वो बात कर रहा है स्मॉल थिंग्स की कि जो वो स्मॉल क्रिएचर हैं इन द फॉरेस्ट सो स्मॉल क्रिएचर यू कैन टेक एज अ बटरफ्लाई आंट आंट्स एंड स्क्विरल्स वो जो छोटी छोटी चीजें हैं छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं
उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ा है। स्मॉल थिंग्स रिकॉयल इनटू साइलेंस, तो वो किसमें बदल गई हैं? रिकॉयल होता है ना, टर्न हो जाना है ना, डिपार्ट हो जाना, बदल जाना। तो वो एकदम से सुन हो गई हैं, एकदम से वो साइलेंस जो है चारों तरफ फैल गई है। So then small things recoil into silence and depart, turn in their, like recoil is a turn or depart their senses and eroded beyond the fear, eroded beyond the fear। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इतना ज्यादा फील कर रही हैं, मतलब इतना ज्यादा डर गई हैं कि वो ऑलमोस्ट टर्न हो गई हैं, नम हो गई हैं। वो एकदम महसूस कर ही नहीं पा रही, इवन कि वो फेयर को भी फील नहीं कर पा रहे। वो इतनी सेंसेस जो हैं उन्होंने अपनी लूज कर दी हैं। तो किसके गिरने से वो सेंसेस जो हैं उनकी चली गई हैं कि वो फेयर भी जो है महसूस नहीं कर पा रहे उस ग्रेट ट्री के गिरने से, उसकी आवाज से। So in the next stanza, when great souls dies in the air around us, the air around us becomes light, rare and sterile. So sterile here, barren. तो वो जो ग्रेट सोल्स हैं, ग्रेट पीपल जो हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, रेयर एंड स्टेराइल, दैट इज बैरन। तो वो जो हवा है वो इतनी ज्यादा लाइट हो जाती है, इतनी ज्यादा रेयर हो जाती है, इतनी ज्यादा एम्प्टी हो जाती है, बैरन हो जाती है, दैट वी आर अनेबल, वी ब्रीथ ब्रीफली, कि हम वो सांस नहीं ले पाते, हवा बिल्कुल चेंज हो जाती है। वी ब्रीथ ब्रीफली, ब्रीफली, द रीजन, वन मोर रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा रोते हैं तो क्या होता है, रोते रोते हमारी सांस भी अटक जाती है। हम बहुत छोटी छोटी सांसें जो हैं ले पाते हैं फॉर अ मोमेंट, वी ब्रीथ ब्रीफली। छोटी छोटी सांस जो है हमें रुक रुक के आती हैं। एंड आवर आईज ब्रीफली सी विद द हार्टफुल क्लैरिटी। तो जब आप एक्सेसिवली किसी सडन लॉस के बाद बहुत ज़्यादा रोते हो, किसी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोते हो, आपको रोते रोते सांस भी अटक जाती है, और आर आइज ब्रीफली, अब आइज जो है वो पूरी तरह से नहीं देख पाती, ब्रीफली बिकॉज इट आइज ऑल्सो स्वॉलन, बट ब्रीफली सी विद हार्टफुल क्लैरिटी। तो फिर जो है उन सूजी हुई आंखों से उनको जो है एक हर्ट करने वाली रियलिटी जो है वो उनके सामने क्लियर होती है, वो उनको क्लैरिटी होती है कि दैट पर्सन इज नो मोर, वो सोल जो है जा चुकी है, वो पर्सन जो है अभी इस दुनिया में नहीं है, दैट इज नो मोर। इस चीज की क्लैरिटी आपको हो जाती है, और वो क्लैरिटी कैसी है? हार्टफुल क्लैरिटी है, जो वो आंखें ब्रीफली देख पाती हैं। आर मेमोरी सडनली शार्पन्ड, और जो हमारी मेमोरी है उसका फोकस जो है एकदम से उसी सोल के ऊपर, उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हो जाता है। आर मेमोरी सडनली शार्पन्ड, कि बहुत अच्छे से हम वो रिकॉल कर पाते हैं वो सारी चीजें जो हमने, जो टाइम जो है उस पर्सन के साथ स्पेंड किया है। एग्जामाइंस नॉस ऑन काइंड वर्ड्स, तो वो क्या कुतर के सामने आ रही है। नोस मीन्स बाइट, काटना या कुतरना। तो वो जो काइंड वर्ड्स जो हैं वो हमारे सामने लाके वो रख रही हैं कि वो जो काइंड वर्ड्स अनसेड, वो जो अच्छी चीजें हम बोलना चाहते थे उस पर्सन के लिए हमारे मन में थी, वो जो रिस्पेक्ट, वो जो डिग्निटी, वो जो अच्छे वर्ड्स हम उसकी प्रेज में उसको बोलना चाहते थे कि आप हमारी इतनी केयर करते हो, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, बहुत अच्छे पर्सन हो, तो वो अनसेड हैं। तो वो उस मेमोरी से निकल के आ रहे हैं कि हम ये चीजें उस बंदे को बोलना चाहते थे, लेकिन लेकिन क्या है, वो पर्सन अब जा चुका है, दैट पर्सन इज नो मोर, और वो जो अच्छे वर्ड्स हम उसको बोलना चाहते थे, दैट इज अनसेड फॉर एवर, अब हम उसे कभी नहीं कह पाएंगे।
कभी नहीं बोल पाएंगे कि एक्चुअली वो कितने अच्छे थे। प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन। और हमने कुछ प्रॉमिस किए थे, चाहे वो आपके फ्रेंड थे, चाहे वो आपके रिलेटिव थे, चाहे उस बंदे का, उस पर्सन का बहुत बढ़िया रोल था आपकी लाइफ में, वो अच्छे थे आपके साथ, आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, और आपने प्रोमिस किए हुए थे कि हम कभी जो है साथ में वॉक पे चलेंगे और क्वालिटी ऑफ टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। वो जो प्रॉमिस थे वो भी पूरे नहीं हो पाए, दैट इज वो भी जो है हम फुलफिल नहीं कर पाए। तो अभी जो है वो पॉइंट रिग्रेट कर रहा है या फिर कर रही है कि वो जो चीजें, वो जो टाइम हम जो है वो स्पेंड साथ में नहीं कर पाए। तो एक और चीज निकल के इन लाइन से जो है एक लेसन जो है वो सामने आ रहा है कि इफ यू फील समथिंग फॉर समवन, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस एनी टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड, इफ यू वांट टू से काइंड things, if you want to make any promise, so timely you should make the promise and fulfill those desire, कि आपको बाद में जो है रिग्रेट ना हो कि आप साथ में नहीं रहे, जहाँ फिर वो पर्सन जो है वो चला गया, और अभी आपको लाइफ लॉन्ग इस रिग्रेट के साथ रहना पड़ेगा कि काश ऐसा हो पाता कि हमने ऐसा किया होता। तो वो जो चीज़ें हैं वो अनसेड नहीं रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम आपको कहनी चाहिए, और वो जो प्रॉमिसेस हैं क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने के, वो भी आपको फुलफिल करने चाहिए टाइमली। अदरवाइज क्या रह जाता है आपको? रिपेंटेंस, रिग्रेट। सो इन द नेक्स्ट stanza you can see, great soul die and our reality bound to them takes leave of us। अभी क्या है कि ग्रेट सोल, पोइट यहाँ पे कह रही है, शी सेज ग्रेट सोल्स डाई एंड आवर रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव्स ऑफ अस। तो हम जो हैं, वो जो ग्रेट सोल्स हैं, उनके जाने के बाद हम वो रियलिटी में जैसी बॉन्डिंग हमारी उनके साथ थी, हम वैसे जो हैं अभी नहीं रहे। टू टेक देम लीव ऑफ अस, आवर सोल्स डिपेंडेड अपॉन देयर नर्चर। तो वो जो रियलिटी हमारी जो है उनके साथ नहीं रही, वो बॉन्डिंग वैसी नहीं रही, हम वैसे नहीं रहे जैसे थे। एंड टेक लीव्स ऑफ लीव ऑफ अस, दैट दोज person or great soul guide us in numerous way for our betterment। लेकिन अभी वो रियलिटी में नहीं रहे, तो हम भी जो है पहले जैसे नहीं रहे। आर सोल्स डिपेंडेड अपॉन देयर नर्चर नाउ श्रिंक विजन्स। तो हम जो थे, हमारी सोल्स जो थी वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। कैसे डिपेंडेंट थी? जैसे आप लोग आपकी मदर्स के ऊपर केयर के लिए, एड के लिए, लव के लिए, हेल्प के लिए जो डिपेंडेंट हूँ अपनी मदर के ऊपर, सो सेम वे हम भी उन ग्रेट सोल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। वो रियलिटी में हमारे पास थी, हम उनसे एडवाइजेस लेते थे, वो हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझाते थे, वो हर टाइम हमें सपोर्ट करते थे, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो गई, चाहे चाहे वो कैसी भी सपोर्ट थी। तो उनके रहने से हमें ये था कि हमारे साथ कोई खड़ा है। बट वो जो नर्चर करती थी हमारे सोल को, उनकी प्रेजेंस वो अभी नहीं रही। एंड नाउ हमारी सोल, आवर सोल नाउ श्रिंक, सिकुड़ गई है। विजन, दैट इज ड्राइड अप, सूख गई है हमारी सोल उनकी प्रेजेंस के बिना। जब वो साथ में थे तो हम कैसे थे? हम खुश थे, हमें था कि हमारे साथ कोई है। लेकिन उनके जाने के बाद आवर सोल्स वो सिकुड़ चुकी हैं, सूख चुकी हैं, वो पहले जैसी नहीं रही। आवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस फॉल अवे। तो वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इन्फॉर्म करते थे, हमें गाइड करते थे, वो जो चमक हमारे अंदर थी कि हमारे साथ कोई खड़ा है, वो वैसी रेडियंस हमारे में नहीं रही। हमारी सोल, हमारे माइंड जो है वो वैसे वैसी रेडियंस उनमें नहीं रही, वो चमक खो गई है, वो चली गई है।
So in the next stanza, we are not so much maddened. Maddened means mad in grief. ठीक है, रो रो के पागल हो जाना। ऐसा हुआ कि हम रो रो के पागल तो नहीं हुए, आर नॉट सो मच मैडन, बट as reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves। लेकिन हमने खुद को कहाँ महसूस किया, हमने अपनी सेंसेस पूरी तरह से लूज तो नहीं गई कि हम पागल नहीं हुए, मैड नहीं हुए, कि सडन लॉस के बाद होता है ना कि जब कोई चला जाता है तो लोग सब रो रो के जो है वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो मैड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एज रेड्यूस थोड़ा कम हो गया वो प्रेशर। बट हमने जो है अपने आप को किस कंडीशन में पाया, अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क। और हम मतलब इतने डार्कनेस में थे कि वो कहने की लायक नहीं थी। ओके, वो डार्कनेस हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि ग्रेट सोल के जाने के बाद हम कैसे जो हैं अपनी सेंसेस में वापस आएंगे, हम कैसे अपने आप को स्टेबल करेंगे, कैसे पहले जैसा नॉर्मल लाइफ जो है हम स्पेंड करेंगे, वो जो स्पोर्ट है लाइफ में वो हम कैसे गेन करेंगे, और कैसे फिर से स्टैंड करेंगे अपने आप को उनकी प्रेजेंस के बिना। डार्क कोल्ड केव्स दैट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड, हमें नॉलेज ही नहीं थी हम खुद को स्टेबल जो है कैसे कर पाएंगे, कैसे स्टैब्लिश करेंगे। बिकॉज हमारी सोल जो थी वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, ग्रेट सोल के ऊपर, उस ग्रेट पर्सन के ऊपर। एंड व्हेन ग्रेट सोल डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। और कहते हैं कि यहाँ स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूथिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। तो यहाँ पे पोइटिस tries to express the value of time also, the importance of time also. Time is a great healer। तो कहती है कि वो जो ग्रेट सोल है वो चली गई, ठीक है, उस पर्सन की डेथ हो गई। आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त जैसे जैसे बीतता गया, हम जो हैं उस नॉर्मल स्टेज पे आते गए। पीस ब्लूम्स, पीस ऑफ माइंड। पहले हम कैसे थे, किसमें थे, कंप्लीट डार्कनेस में। कैसे हम खुद को सरवाइव, जिंदा जो है रख पाएंगे, कैसे हम अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। अब उस माइंड में जो है वो बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, हम दोबारा से उस पीस की स्टेट में हैं, और वो है ब्लूम्स हो चुका है। एंड स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, और वो कैसे हुई है, कैसे पीस आया है, कैसे हम स्टेबल हुए हैं, विद द टाइम, स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली। स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। तो वो जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जो है वो टाइम के साथ, टाइम ने उन स्पेसेस को फिल किया है। वो जो कमी उन पर्सन्स की थी, वो जो चले गए, उनकी स्पेसेस को किसने फिल किया है, टाइम ने। यहाँ पे कैसे किया है, विद द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। आर सेंसेस रिस्टोर्ड नेवर टू बी द सेम, विस्पर टू अस। तो हमारी जो सेंसेस थी, if you remember that the little creatures, those become numb, those lost their senses in second stanza, so the same way those senses restored, वो सेंसेस तो वापस आ गई हैं। एक टाइम वैसा था कि हम फियर भी महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो सेंसेस जो हैं वापस आ गई हैं। नेवर टू बी द सेम, undoubtedly these are not the same that we have before when the person is alive, बट कहीं ना कहीं वो सेंसेस जो हैं वापस आ गई हैं। विस्पर टू अस, और क्या कह रही है, क्या विस्पर कर रही हैं हमसे, दे एग्जिस्टेड, कि वो थे ना, वो है ना, वो है, वो अभी है। वी कैन बी एंड बी बेटर। तो वो जो पर्सन की ग्रेट, जो वो ग्रेट सोल हैं, वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमने भी उनके जैसा बनना है, और हो सकता है हम उससे ज़्यादा बेटर बने। अगर उनके फुटप्रिंट्स पे चल के हम
उनके जैसा बने। हो सकता है हम उनसे भी बेहतर सोल बन जाएं, उनसे भी बेहतर ग्रेट पर्सन बन जाएं, और वो जहाँ भी हैं हमें देख के वो हैप्पी फील करें कि इस पर्सन ने ऐसे जो है हमारे फुट स्टेप्स पे चल के ये अचीवमेंट जो है वो सक्सेस जो है वो उन्होंने गेन की है। तो वो भी हमारे जैसे हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। फोर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वो कभी हमारे साथ रहे हैं और हम भी जो हैं उनके जैसा अपनी लाइफ में बनना चाहेंगे। हम भी उनसे इंस्पिरेशन लेके उतने ग्रेट बनना चाहेंगे कि हमारे जाने से भी लोगों को इफेक्ट पड़े। चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो वीक है, लेकिन जैसे ग्रेट ट्री के फॉल होने से बड़े छोटों दोनों को इफेक्ट पड़ा, वैसे ही हमारे जाने से भी क्या है कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को वैसा फर्क पड़े, वैसा एनवायरनमेंट को फर्क पड़े, हम भी वो ग्रेट सोल बन सकते हैं, हम भी जो हैं उस ग्रेट पर्सन की तरह बन सकते हैं, हम भी लोगों को गाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सा राइट डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, हम भी वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इस तरह से पोइटेस she expressed the various stages of grief here, and the various creatures she took here, like lion, tree, and insects also, एलिफेंट। सो बहुत सारे सिंबल्स जो हैं उसने यहाँ पे यूज़ किए हैं। एंड यस, इलिट्रेशन भी यूज़ हुई है, और भी फिगरेटिव जो है स्पीच वो यूज़ की हैं पोइटिस ने यहाँ। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड अ ग्रेट लेसन फॉर अस ऑल्सो दैट टाइमली वी शुड kept our promises, and the things we want to express, whether it is gratitude or the kind words, we should express the timely। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है आपको आपके मन में एक रिग्रेट रह जाए कि काश हमने ऐसा उनको टाइमली बोल दिया होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम।